बंधन और वहां पर रेवन्ना का जिस तरह से वीडियो सामने आते हैं उसके ऊपर बीजेपी के तमाम नेताओं को चुप्पी कह सकते देखने को मिलती है। और ऐसे में दिल्ली में जब स्वाति मालीवाल खुद कह रही हैं कि भाई ये पूरा का पूरा मामला मैंने पुलिस को बता दिया है और जांच की स्वाति मालीवाल के साथ की है, इस बात की जानकारी खुद स्वाति मालीवाल नहीं बल्कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी देते हुए नजर आते हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी यही कहना होता है कि वाकई स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ। नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। जहां एक तरफ पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए दिल्ली को लेकर तो दिल्ली में स्वाति मालीवाल का मुद्दा अब गरमाया हुआ है। जी हां, आपको बता दें स्वाति मालीवाल को लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीति में सक्रिय होती नजर आ रही है, क्योंकि बता दें कि जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल के साथ जो बदसलूकी हुई है, आपको बता दें कि CM आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की गई है, उनके साथ हाथापाई हुई है, उनके साथ मारपीट की गई है। ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं एक बार फिर CM केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को घेरती नजर आ रही है। जहां एक तरफ बात करें अगर बीजेपी को लेकर तो ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में उन्होंने कहीं ना कहीं चुप्पी साध रखी थी। स्मृति ईरानी को लेकर बात कर ले तो महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जब ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में चुप्पी साधी, उनके मामले में जब वो आखिर कुछ नहीं बोली तो आखिरकार आम आदमी पार्टी को लेकर वो अब राजनीति करती हुई क्यों नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ उन्हें लगातार जो महिला पहलवान थी वो मांग कर रही थी कि ब्रजभूषण को टिकट ना दिया जाए, ब्रजभूषण के परिवार वालों में से किसी को टिकट ना दिया जाए, उसके बावजूद भी बीजेपी महिला पहलवानों के खिलाफ जाकर उनके बेटे करण भूषण को टिकट दे देता है। वहीं आज बीजेपी आम आदमी पार्टी को लेकर घेरता नजर आ रहा है और महिला के सम्मान की बात कर रहा है। जब ब्रजभूषण की बात थी तो वो सम्मान आखिर कहाँ गया था। इस तरीके से ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा है उसको बार बार उठा रही है और एक बार फिर CM केजरीवाल को घेरती नजर आ रही है। इसी तरीके से तमाम जो सवाल आज खड़े हो जाते हैं उन पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं, न्यूज़ रूम में हम मौजूद हैं और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल को लेकर बीजेपी लगातार अब CM केजरीवाल को घेर रही है, आम आदमी पार्टी को घेर रही है, जब ब्रजभूषण के मामले में महिला पहलवान लगातार उनसे मांग कर रही थी, उनसे कह रही थी कि ब्रजभूषण को टिकट ना दी जाए, उनके परिवार वालों में से किसी को टिकट ना दिया जाए, उनको सजा मिलनी चाहिए, तो ऐसे में उन्होंने महिला पहलवानों के सम्मान की बात क्यों नहीं की और आखिरकार करण भूषण को टिकट क्यों दे दिया। और अब वो कहीं ना कहीं केजरीवाल को घेरते नजर आ रहे हैं स्वाति मालीवाल को लेकर, इस पर क्या कहना? देखिए, बिल्कुल स्वाति मालीवाल को लेकर जिस तरह संजय सिंह ने भी जिस तरह स्पष्ट किया है, कहा है कि इसके ऊपर जांच होगी और जो हुआ है वो निंदनीय है और पूरे का पूरा मामला जांच के बाद सामने आएगा। देखिए, जिस तरह से बीजेपी के ऊपर आप बात कर रहे हैं, जाहिर बात है कि यहाँ पर यही लगता है कि बीजेपी जो सेलेक्टिव कहीं ना कहीं पॉइंट पर बात करना चाहती है, सेलेक्टिव राजनीति करना चाहती है, जहाँ पर ब्रजभूषण के खिलाफ जो आरोप तय होते हैं शालिनी, उसमें कहीं भी बीजेपी के किसी बड़े नेता का स्टेटमेंट नहीं आता। ये बताता है कहीं ना कहीं किस दबाव में बीजेपी काम करती है। साउथ में देखें तो JDS के साथ में उनका गठबंधन और वहां पर रेवन्ना का जिस तरह से वीडियो सामने आते हैं उसके ऊपर बीजेपी के तमाम नेताओं को चुप्पी कह सकते देखने को मिलती है। और ऐसे में दिल्ली में जब स्वाति मालीवाल खुद कह रही हैं कि भाई ये पूरा का पूरा मामला मैंने पुलिस को बता दिया है और जांच होगी और तमाम चीज़ें होंगी, तो ऐसे में बीजेपी को इसके ऊपर बिना वजह की राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बीजेपी को ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं बीजेपी के नेता, इसीलिए इस मुद्दे को लगातार उछालते हुए दिखाई पड़ते हैं। जबकि स्वाति मालीवाल ने जो बात कही है उसके बाद उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, अब जाकर उनका ट्वीट सामने आया। तो ऐसे में कुछ ऐसा बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, जो भी हुआ है वो अफसोसजनक है और जाहिर बात है कि महिला के साथ में इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। और इसको लेकर संजय सिंह और तमाम जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं उन्होंने ये बात कही है कि भाई जो भी हुआ है वो बेहद अफसोसजनक है और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेता इसमें लगातार राजनीति ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। महिला सम्मान की बात करते हैं, सोचिए मणिपुर में जब महिलाओं के साथ में इस तरह का व्यवहार किया जाता है उस समय हमारे PM मोदी से लेकर तमाम बीजेपी के नेता खामोश रहते हैं, ब्रजभूषण के खिलाफ खामोश रहते हैं, रेवन्ना के खिलाफ खामोश रहते हैं, उन्नाव में जो मामला उस पर खामोश रहते हैं, हाथरस और तमाम शाहजहांपुर, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ पूरे के पूरे जाते हुए नजर आए। लेकिन बीजेपी के चाहे स्मृति ईरानी हो जो हर एक मुद्दे पर अपनी राय कायम करती हुई नजर आती हैं, इन सब मामलों पर खामोश रहती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी निखालिस रूप से इस मुद्दे को सिर्फ अपने राजनीतिक स्टंट के तौर पर यूज़ करना चाहता है। और जो स्वाति मालीवाल ने कहा है कि जिस तरह की
लड़ाई वो लड़ रही हैं। जाहिर बात है कि महिलाएं, उनके साथ जो भी हुआ है वो गलत है। इस तरह की हरकत कभी भी नहीं होनी चाहिए और इसको लेकर ज़रूर सीएम हाउस की तरफ से और खुद जो आम आदमी पार्टी है, तमाम जो उनके नेता हैं, अधिकारी हैं, वो ज़रूर इसके ऊपर काम करेंगे। और ऐसी चीज़ों को लेकर बीजेपी का अगर रुख इस तरह का है तो खुद के गिरेबान में भी उनको मेरे ख्याल से झांक कर देखना चाहिए। सर, मेरा एक सवाल आपसे और ये रहेगा कि जिस प्रकार से सीएम केजरीवाल को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका तो लगा है। क्या वो ये कोशिश करते नजर नहीं आ रहे कि स्वाति मालीवाल के मामले में फिर केजरीवाल को एक बार घेरा जाए और एक बार फिर उन्हें जेल भेजा जाए? देखिए, जाहिर बात है और 2 जून तक तो उनको सरेंडर करना ही है, लेकिन उससे पहले जितना वक्त बचा है केजरीवाल, देखिए चाहे दिल्ली की बात करें, हरियाणा में कुरुक्षेत्र की बात करें, उत्तर प्रदेश में बात करें, सब जगह जाकर कहीं ना कहीं पार्टी कैंपेन कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और तमाम प्रत्याशियों के पक्ष में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर बात है बीजेपी के लिए मुश्किल तो बढ़ रही, क्योंकि अब तक ऐसा लग रहा था कि अगर केजरीवाल जेल के अंदर रहते तो शायद दिल्ली के अंदर, खासकर दिल्ली के अंदर बीजेपी को बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन जब से केजरीवाल आए तब से लगातार खलबली सी मची हुई है। तमाम जगह जाकर वो रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और यहाँ पर एक माहौल जो है वो कह सकते हैं आम आदमी पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन के पक्ष में बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यही बात है कि बीजेपी किसी मुद्दे की खोज में है। स्वाति मालीवाल का उनको जरा सा मुद्दा मिला, उसके ऊपर जिस तरह का बतंगड़ वो खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, वो ये बताता है कि उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, दिल्ली में 7 के 7 सांसद बीजेपी के हैं और 14 में भी थे, 19 में भी थे। उन्होंने क्या कुछ किया उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी के चाहे मनोज तिवारी हो या बाकी नेता हों, वो सिर्फ स्वाति मालीवाल के ऊपर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जो ये बताता है कि बीजेपी इस समय मुद्दा विहीन नजर आती है। और ऐसे में केजरीवाल लगातार जिस तरह से उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा अभी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल बीजेपी के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल ने अभी तक इस मामले पर चुप्पी साधी हुई थी, अब वो एकदम से मीडिया के सामने आती हैं, पुलिस में अपनी एफआईआर दर्ज कराती हैं, तमाम बयान देती हैं। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि आखिरकार स्वाति मालीवाल अभी तक चुप क्यों थी? क्या वो बीजेपी का समर्थन कर रही है? किसी प्रकार की कोई रणनीति चल रही है जिसके बारे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पता ही नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल का मेडिकल टेस्ट हुआ था, जिसमें उनकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। उनको कई चोटें आई हैं। ऐसे में मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमीन मौजूद है, इनसे जानेंगे। और नाजमीन, जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल अभी तक चुप थी, लेकिन अब वो सीधा सामने आ रही है, बयान दे रही है कि उनके साथ जो घटना हुई है वो काफ़ी बुरी है, मेरे साथ मारपीट की गई थी, उनके सीएम आवास पर मेरे साथ मारपीट की थी, मैं लॉबी में बैठी हुई थी और उन्होंने आके मुझे पीछे से घूंसा मारा है। तो ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है कि जब ये सारी घटना हो गई थी तो आखिरकार स्वाति मालीवाल ने तुरंत इसकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई और अब आकर वो रिपोर्ट दर्ज कराती हुई, बयान देती हुई नजर क्यों आ रही है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि स्वाति मालीवाल खुद ये आरोप लगाती हुई नज़र आ रही हैं। स्वाति मालीवाल ने खुद ट्वीट के माध्यम से ये कहा है कि जो हरकतें सीएम आवास पर हुई हैं, बदसलूकी हुई है, वो वाकई सच हैं। यहाँ पर स्वाति मालीवाल ने यहाँ पर एफआईआर भी विभव कुमार के खिलाफ दर्ज करवा दी है। और यहाँ पर जो मेडिकल रिपोर्ट की बात की जाती है, वाकई मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है, चोटें यहाँ पर दिखाई गई हैं। वाकई साबित होता है कि जो अरविंद केजरीवाल की पीए हैं विभव कुमार, उन्होंने बदसलूकी स्वाति मालीवाल के साथ की है। इस बात की जानकारी खुद स्वाति मालीवाल नहीं बल्कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी देते हुए नजर आते हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी यही कहना होता है कि वाकई स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ है वो बेहद गलत हुआ है और ऐसे में इस पर पूरी कार्यवाही की जाएगी और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई व्यक्ति ऐसी घटनाओं को अंजाम दे। तो ऐसे में यहाँ पर उनके खिलाफ कार्यवाही होगी, पीए पद से भी हटाए जा सकते हैं सीधे तौर पर, क्योंकि विभव कुमार अगर पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे तो पार्टी पर भी कई सवाल खड़े होते हुए नजर आएंगे कि आम आदमी पार्टी अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले पाई। अरविंद केजरीवाल जो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, लखनऊ में जाते हैं, अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ये कह देते हैं कि इससे ज़्यादा ज़रूरी और भी कई काम है, तो सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। इसलिए स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, वो कहीं ना कहीं इस इरादे से भी इन तमाम मुद्दों को सार्वजनिक रूप से नहीं बता रही थी ताकि आम आदमी पार्टी की छवि ना खराब हो, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को इतना तूल ना दे जिस वजह से
जनता के बीच में छवि खराब होती हुई नजर आए, क्योंकि पहले से ही केंद्र सरकार द्वारा कहीं ना कहीं ये पार्टियों का आरोप है कि छवि खराब की गई है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया गया है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, शराब घोटाला दिल्ली में मुखरता के साथ देखने को मिला, जिसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में यहाँ पर जा चुके थे। संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल अभी बाहर हैं, लेकिन अब ये पूरी कोशिश स्वाति मालीवाल द्वारा भी की जा रही है कि जो दोषी है, जो बदसलूकी करते हुए नजर आए थे, कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी को घेरना ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जा रहा है। और नाज़मीन, देखिए जिस प्रकार से ये सारा मामला आया है सामने, तो ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है? क्या उन लोकसभा चुनाव में उन पर प्रभाव पड़ता नजर आएगा और जो वोट है वो उनके समर्थन में घटते नजर आएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता अभी भी सीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी मांग है कि स्वाति मालीवाल के साथ इंसाफ होना चाहिए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी तब कहाँ चली जाती है जब यौन शोषण का मामला खुद के ही सांसद पर लगता है। वो भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो महिलाओं के मुद्दों पर लगातार बोलती हुई नजर आती हैं, लेकिन जब अपनी पार्टी के सांसद पर सवाल खड़े होते हैं तो वो यहाँ पर गायब हो जाती हैं, वो नजर ही नहीं आती हैं। अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े करती हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल वाले मुद्दे को इसलिए उठाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसे इतना तूल देती हुई नजर आ रही है क्योंकि इस मुद्दे के जरिए वो महिलाओं का वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के तो आरोप लगाए ही गए हैं, साथ ही साथ ये भी आरोप लगाए गए हैं जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, जो महिलाओं के मुद्दे पर मुखरता से बोलती हैं। यौन उत्पीड़न का मामला कहीं से भी सामने आए, ना सिर्फ दिल्ली से बल्कि किसी भी राज्य से सामने आ जाए, वो वहां पहुंचकर इंसाफ दिलाने की मांग करती हैं, यहाँ पर अनशन करती हुई भी दिखाई देती हैं। तो जब ये बात सामने आती है तो स्वाति मालीवाल के साथ कोई खड़ा नहीं है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है कि आम आदमी पार्टी तो स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी नहीं है, वो अपने पीए को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संजय सिंह ने बाकायदा साथ दिया है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कई और नेता निकलकर भी स्वाति मालीवाल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और इंसाफ दिलाने की बात की गई है, कार्यवाही करने की बात की गई है विभव कुमार के खिलाफ। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश कामयाब शायद ही हो पाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपनी छवि को दिल्ली में साबित किया है, कहीं ना कहीं इस पर वोट बैंक पर असर पड़ेगा, लेकिन इसका नुकसान होगा ये कहना काफी मुश्किल हो सकता है। और जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेर रही है, तो ऐसे में स्वाति मालीवाल ने बीजेपी से गुजारिश कर दी है कि वो इसको राजनीति का मुद्दा ना बनाए। वहीं जब स्वाति मालीवाल ने अपने तमाम बयान दर्ज कराए तो उसमें उन्होंने कहीं भी केजरीवाल का नाम नहीं लिया है। तो ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है कि बीजेपी जिस प्रकार से मुद्दा बना रही है स्वाति मालीवाल को लेकर, वो मुद्दा ना बनाया जाए। अब देखना होगा कि आखिरकार स्वाति मालीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी क्या कुछ करती नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।